बिहार के किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास है। जी हां, बिहार सरकार ने आज चौथा कृषि रोड मैप का आज उद्घाटन हुआ है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका आज उद्घाटन किया है। तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। पटना के बापू सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों का जमावड़ा लगा था। कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर, सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तेजस्वी, कृषि मंत्री कुमार सरबजीत भी मौजूद रहे और अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने बिहार सरकार के किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की उपलब्धि गिनवाई। तो वही सीएम नीतीश ने बताया कि कैसे कृषि रोड मैप से उत्पादकता बढ़ी है और बिहार कई मामलों में आत्मनिर्भर बना है। राज्यपाल ने सरकार को प्राकृतिक खेती को कृषि रोड मैप में शामिल करने का सुझाव भी दिया। राज्यपाल महोदय तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं, तो हम तो राज्यपाल महोदय को भी कहेंगे कि जो कृषि रोड मैप का जो काम होता रहे, तो आपसे भी आग्रह करेंगे कि जगह जगह जा करके आप भी कृषि रोड मैप वाला काम ठीक हो रहा है कि नहीं, आप भी जा करके महामहिम राज्यपाल महोदय देखिएगा और कहीं कुछ होगा तो कंसर्न विभाग को भी बता दीजिएगा। अरे मेरा बतवा मानिएगा ना, है मानिएगा ना। चलिए, तो आप भी आइए, हम तो आपका इज्जत करते हैं, स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार आपको बनाता है, उससे हमको क्या मतलब है? हम तो सबका इज्जत करते हैं, आपका इज्जत करते हैं, तो पूरा काम कीजिए इसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे सब अधिकारियों का काम है कि जो भी योजनाएं बनती हैं, जो भी कार्यक्रम बनते हैं, वो सब उस व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है, अन्यथा कृषि रोड मैप अपने कागज पर ही रहेगा। इन सबको वहां पहुंचने की आवश्यकता है और कृषि रोड मैप उनके हित में कैसा है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सब प्रावधानों को, इन सब योजनाओं को उनके तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो यहां सब हम बैठे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, चौथा कृषि रोड मैप का उद्घाटन हुआ, इससे पहले भी 3 कृषि रोड मैप जारी हो चुके हैं बिहार में, इस पर काम भी हुए हैं। कैसे अंतर है पहले के रोड मैप्स में और अभी के जो रोड मैप जिसका उद्घाटन हुआ है, किस तरीके से अंतर है इन दोनों में? देखिए, देश में ये कह सकते हैं कि पहला प्रयोग नीतीश कुमार ने किया था कि कृषि कैबिनेट बनाई, कृषि फिर रोड मैप बना और ये कृषि रोड मैप में 12 विभागों को इसमें शामिल किया गया। इसका असर भी देखा गया है और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में बिहार ने बेहतर परफॉर्म भी किया है। और यही वजह है कि कभी मद्रास से, हैदराबाद से बिहार में मछलियाँ आती थी, अब मछली इतना उत्पादन हो रहा है कि बिहार आत्मनिर्भर होने की कगार पर है। आप दूध उत्पादन में देख लीजिए, कभी बिहार में दूध उत्पादन काफ़ी कम होता था, अब देख लीजिए आत्मनिर्भर हो गया ही नहीं, दूसरे राज्यों को भी बिहार भेज रहा है। तो ये इसका लाभ हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसानों को जो किसान खेती पर निर्भर हैं, उनकी जो आमदनी बढ़े और फसल का उत्पादन अधिक हो। और इसका असर भी दिखा कि 2007 में जब शुरुआत हुई पहली बार, 2008 में 17 फरवरी को, तो उस समय जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद पहली दफ़ा नालंदा का एक किसान, जो नीतीश जी ने चर्चा भी की कि धान उत्पादन में विश्व में पहला स्थान, यानी कि चीन से भी आगे बढ़ा। फिर 4-5 जो उन्होंने नाम लिया है, जो सब्जियों का उत्पादन है, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। 6 वस्तुएं जो हैं उस पर उसको GI टैग मिला है, जिसमें आप कहिए कि भागलपुर का कतरनी चूड़ा है, मतलब धान है, मुजफ्फरपुर, हाँ, मुजफ्फरपुर का शाही लीची है, जरुआ आम है, जर्दालू आम जिसको कहते हैं। तो इस तरह से 6, दरभंगा का मखाना है, मिथिला का, तो 6 चीज़ों को GI टैग मिला है, मतलब ये बिहार का प्रोडक्ट माना जाता है। तो ये इसका लाभ भी हुआ और इसी कृषि रोड मैप के चलते हर घर खेत में सिंचाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और क्या कहते हैं
भंडारण करने के लिए, अनाज खरीद के लिए भंडारण की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन इस कृषि रोड मैप का जो प्रमुख मुद्दा है, या यूँ कैसे जो प्रमुख इस पर फोकस है, वो है कि राज्य के 6 जिले, जिसमें लगभग 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन है, वो अधिकांश समय वो पानी में रहता है, मतलब चौर है वो यानी कि वो निचला हिस्सा है, जो हर समय उस ज़मीन का सदुपयोग नहीं हो पाता है, अधिकांश समय वो पानी में डूबा रहता है। राज्य सरकार ने ये योजना बनाई है कि उसकी जल निकासी हो, और जहाँ मान लीजिए अगर ज़्यादा पानी है तो वहाँ मछली का उत्पादन हो, तो इसके लिए विकास है, और इसीलिए लगभग 1,62,000 करोड़ रुपये की योजना बनाई है। हालांकि नीतीश जी ने ऐलान किया है कि अब कृषि रोड मैप की ज़रूरत बिहार को नहीं होगी, क्योंकि बिहार में कृषि क्षेत्र में इतने काम हो जाएंगे कि अब किसानों को किसी विशेष सहयोग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कृषि रोड मैप के जरिए बिहार ने जो सफलता प्राप्त की है, उसका सारा श्रेय नीतीश को जाता है, और यही वजह है कि नीतीश कैबिनेट के जो सदस्य कभी उंगली उठाते थे, आपने देखा होगा कि कृषि मंत्री सुधाकर ने किस तरह से उंगलियां उठाई हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जो आंकड़े हैं और जो धरातल पर है, उस हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये प्रयोग सफल हुआ है, और यही वजह है कि आज फिर राज्य सरकार ने ये कृषि रोड मैप की शुरुआत की है, चौथे कृषि रोड मैप की, और उम्मीद की जानी चाहिए कि लगभग 5 साल के अंदर ये पूरा करना है। पहला कृषि रोड मैप तो 4 साल में ही पूरा हो चुका था, तो देखना है कि उस पर क्या होता है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बिहार सरकार ये मान के बैठी है कि यहाँ पे उद्योग धंधे लगाना मुश्किल है, जो घनी आबादी है, भूमि की जो संकट है, तो कम जगह में, यानी किसानों के पास ज़मीन भी कम है, तो उसको आधुनिक तरीके से अगर खेती की जाए तो राज्य में उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसानों को इसका फ़ायदा इसके मिलेगा। बारे में भी आपने अशोक जी बोला कि मछली पालन और धान वगैरह की आपने जिक्र किया, वो तो पहले की रोड मैप में भी थे। आज जो रोड मैप जारी हुआ है उसमें क्या खास है जो जिससे कि हमारे किसानों को और लाभ मिल सके? मैंने कहा वही कि 6 जिले प्रमुख हैं, और सब तो जो है सो पहले से जो सरकार काम कर रही है सो कर रही है। 6 जिले ऐसे हैं जो जिन जिलों में चौर की मतलब संख्या काफ़ी ज़्यादा है। चौर कहा जाता है कि जहाँ निचला इलाका हो, जहाँ पानी सालों भर जमा रहता है, और उसमें आप देख लीजिए कि समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, ये सब इलाके ऐसे हैं, 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पे चौर की संख्या ज़्यादा है, और लगभग 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन है जिस पर कोई उत्पादन नहीं होता है, यानी कि वो एक तरह से फालतू पड़ी हुई है पानी के चलते। तो उससे जल निकासी उसका किया जाएगा। जहाँ पे जल निकासी नहीं संभव है तो फिर वहाँ पे मछली पालन किया जाएगा। वहाँ पे अगर मान लीजिए नीचे का इलाका है तो वहाँ पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था होगी, यानी कि उन ज़मीन जो 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन अभी फालतू पड़ी हुई है, जिसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है, और उसका सदुपयोग किया जाएगा ताकि वो खेती के लायक बेहतर बन सके, और फिर उससे राज्य को लाभ हो सके, किसानों को लाभ हो सके।